वेलकम टू एजुकेशन बैंक। आज हम प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम के बारे में बात करेंगे। प्रेपोजिशन के बारे में तो हम जनरली बात कर चुके हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन जो टाइम एक्सप्रेशन में इस्तेमाल होते हैं वक्त के बारे में, कि किसी दिन या किसी टाइम, किसी महीने, किसी साल के लिहाज से बात की जाए तो प्रेपोजिशंस इस्तेमाल होते हैं। आइए जानते हैं कि प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कौन से हैं और इनको हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। हमारा फोकस इस्तेमाल पे होगा कि इसका यूज़ क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की डिफिनीशन देखिए। प्रेपोजिशन एक कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, नाउन्स और दूसरे वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं। ये हम पहले ही जानते हैं। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम ऑन की बात करते हैं। ऑन कब यूज होगा? डेज ऑफ वीक, फॉर एग्जाम्पल ऑन मंडे, द क्लास इज ऑन मंडे। हम एक एक प्रेपोजिशन के साथ शॉर्ट एग्जाम्पल्स देखेंगे, बाद में कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम इन, इसका यूज क्या है? मंथ्स, सीजन्स, टाइम ऑफ द डे, ईयर, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल विन, विन के आंसर में जो पीरियड ऑफ टाइम एग्जाम्पल है इन अगस्त, इन विंटर, इन द मॉर्निंग, इन 2006, इन एन आवर। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम एट, इसका यूज है फॉर एग्जाम्पल फॉर नाइट, फॉर वीकेंड, अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम, एट नाइट, एट द वीकेंड, एट 9:30। आई गेट अप एट 7 o'clock। Preposition of time since, since is used for a certain period of time, past till now. Example, since 1980, since 1980 till date, यानी मतलब आज 80 से सन 80 से आज तक। At preposition of time for, इसका यूज है over a certain period of time, means from some past time till now, for 2 years। लेकिन इट्स पीरियड ऑफ टाइम, इट्स नॉट पॉइंट ऑफ टाइम। यानी 1980 के साथ हम सिंस इस्तेमाल कर रहे थे, और अगर हम 2 साल की बात करें, फर्ज करें हम 1982 में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सन 80 से इस तरह हो रहा है, तो 80 से इसके बाद सिंस लगाएंगे। लेकिन अगर 2 साल की बात करें तो फिर फॉर होगा। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम एगो, एगो इज यूज्ड एट सर्टेन टाइम इन द पास्ट, 2 years ago, 2 साल पहले। ये हमारे जो उर्दू हिंदी स्पीकर्स हैं वो लोग एगो की जगह बिफोर यूज करते हैं। बिफोर 2 years आई डिड दिस, और 2 years बिफोर, इंस्टेड ऑफ 2 years एगो हम कहते हैं 2 years बिफोर। तो ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोगों की। प्रपोजिशन ऑफ टाइम बिफोर used earlier than a certain period of time, for example before 2004। देखिए बिफोर और एगो का फर्क आपको नजर आ रहा है। इससे पहले हम एगो की बात कर रहे थे। नेक्स्ट है टू, इसका यूज है टेलिंग द टाइम। एग्जाम्पल 10 to 6, यानी अभी 6 बजने में 10 मिनट बाकी है। इट्स 20 to 6, 5:40। इट्स 20 to 6। इट्स 5:40। इट्स 10 to 6, it's 5:50। 10 to 6, 5:50। It's 5 to 6, or it's 55 to 5। It's 5:50, it's 5:55। तो ये टाइम एक्सप्रेशन में टू इस्तेमाल होता है। इसके साथ प्रपोजिशन ऑफ टाइम पास्ट, पास्ट किस तरह होगा? टेलिंग द टाइम, ये भी टेलिंग द टाइम 10 past 6, उसके अपोजिट टू और पास्ट दोनों अपोजिट। Preposition of time to, till, until, marking the beginning and the end of the time, from Monday to Friday, from Monday till Friday। ये इसका इस्तेमाल है। Preposition of time till और until कंपेयर करें।
in the sense of how long something is going to last. He is on holiday until Friday. How long something is going to last? 3 days until Black Friday. ब्लैक फ्राइडे में अभी 3 दिन बाकी हैं. फॉर मोर ऑसम हॉलीडे एंड फन पिक्चर्स टू गो स्नोफ्लैक कॉटेज पे आप देख सकते हैं इस तरह के. और बाय इन द सेंस ऑफ एट द लेटेस्ट अप टू अ सर्टेन टाइम. In the sense of latest up to a certain point. For example, I will be back by 6 o'clock. By 11 o'clock, I had read 5 pages. Sorry, I missed you. I'll be back at 3 o'clock. I'll be back by 3 o'clock. ये आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं स्क्रीन पे. मुख्तलिफ प्रपोजिशंस हैं. आई विल सी यू आउटसाइड द सिनेमा एट 7 o'clock. मीट मी नेक्स्ट टू द क्लॉक टावर इन द मॉर्निंग. आई विल सी यू आउटसाइड द सिनेमा ऑन फ्राइडे इवनिंग. इस तरह एट, इन और ऑन भी यूज़ किया गया है. नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स हो चुका है. इट्स इन लंदन. शी लिव्स इन अपार्टमेंट नंबर 72. इस तरह ये सारे एग्जाम्पल्स आप पास करके देख सकते हैं. ये भी कुछ एक्सरसाइज है आपकी स्क्रीन पे, ये भी आप पास करके देखिए. वेरी सिंपल एक्सरसाइज. और ये हमारा आज का टॉपिक था, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम. नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़.